नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल केशव इलेक्ट्रिक पर। देखिए दोस्तों, ये ई रिक्शा जो होता है उसका साइन वेव मोटर है। ये दोस्तों नॉर्मल मोटर से अलग वाइंडिंग इसका होता है। तो इससे पहले मैं जो है दोस्तों वाइंडिंग दिखाऊंगा, उससे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को इसका डायग्राम की मदद से अच्छी तरह से समझा देता हूँ। फिर इसका जो है दोस्तों आपको बाइंडिंग जो किस तरह से किया जाएगा वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले जो है दोस्तों, मेरे चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा दिया गया जानकारी जो है आप लोगों के पास सबसे जल्द पहुंचे। और इस वीडियो में जो दोस्तों वही साइन वेव मोटर का जो है डायग्राम की मदद से समझाया गया है दोस्तों कि किस प्रकार से वाइंडिंग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए, साइन वेव मोटर वाइंडिंग प्रोसेस, ये हमने ऊपर इतना लिख दिया है। और इसका जो है दोस्तों हमने 12 स्लॉट की ये मोटर होती है, तो हमने 12 को स्लॉट इसमें बना लिया है। और इसका जो कॉइल भरने की जो जो प्रोसेस होती है दोस्तों, मान लीजिए इसमें 3 कॉइल लगता है। और कॉइल की जो लेंथ होती है दोस्तों, वो आपको मोटर के स्टैंपिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। किस देखिए, इसमें या तो आप मोटर काटते हैं उस टाइम से निकाल ले, एक कॉइल को उघाड़ ले जैसे जैसे लगा है वैसे वैसे, और नहीं तो फिर कटिंग करके आप निकाल सकते हैं। तो कटिंग करके निकाल लीजिएगा तो वो जल्दी निकल जाएगा, लेकिन उसमें आपको कॉइल के साइज थोड़ा नापना पड़ेगा, फिर स्लीव लगा लगा करके या किसी अन्य वस्तु की मदद से जो लंबी हो उसके मदद से, ठीक है। तो और अगर एक कॉइल निकाल लेते हैं तो जैसे कि 12 फीट निकला तो आप 13 फीट का कॉइल बनाइए दोस्तों, यानी कि 1 फीट फालतू बनाइए। क्या है कि देखिए, ये फिनिशिंग कॉइल आपको 12 फीट निकलेगा, तो इसलिए 1 फीट आपको ये बढ़ाकर निकालना होता है। और इसमें जो है दोस्तों देखिए, 24 SWG 24 नंबर जो रहेगा तो 22 वायर रहेगा, और 25 नंबर रहेगा तो 23 वायर रहेगा। तो इसमें दोस्तों आप प्रत्येक मोटर के अलग अलग ये वायर हो सकते हैं, ठीक है। और टर्न भी देखे, 20-22 टर्न 23 टर्न, इससे कम नहीं रहता है, माने कि 20-25 को कॉइल एक पे। और इसका जो टर्न है दोस्तों, वो टर्न एक स्लॉट में 5 से 6 राउंड, यानी कि किसी की सब में 6 राउंड रहता है, और एक में दोस्तों जो है सो 5.5 राउंड पुरता है, या तो 6.5 राउंड पुर जाता है वो, ठीक है दोस्तों। आप जिस प्रकार से उसको भरिएगा उस प्रकार से। तो देखिए, इसमें सेंसर कहीं लगा रहता है, उससे हमको मतलब नहीं है। बाइंडिंग आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, तो बाइंडिंग स्टार्ट करने से पहले देखते हैं, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट स्लॉट में हमने कॉइल भर लिया, और इसमें 6 या 5 राउंड आपको जो राउंड निकले वो लगाने के बाद देखिए दोस्तों, जैसे कि मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग किया हूँ, ठीक है। माने कि इसे अपने तरफ ये मोटर का दिया, ये ऊपर की तरफ जो है फ्रंट जो अभी दिख रहा है वो दोस्तों हम बाएं तरफ ऐसे करेंगे। तो यानी कि हमने एंटी क्लॉकवाइज वाइंडिंग किया है, ठीक है। तो उसको 6 टर्न पूरा करने के बाद ठीक जस्ट बगल वाले में दोस्तों क्लॉकवाइज वाइंडिंग करेंगे, यानी कि जिस तरह से पंखा में हम करते हैं, सेलिंग फैन में एक में सीधा एक में उल्टा, तो उसी प्रकार से दोस्तों इसमें भी करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें दोस्तों। वो आप पूरा देखिए, इसके बाद समझ में आएगा दोस्तों। तो देखिए, हमको यहाँ से क्या करना है, 5 स्लॉट यानी कि खाली छोड़ कर 5 देखिए दोस्तों, यानी कि 5वां स्लॉट में जाना है हमको। बीच में 1 2 3 4 स्लॉट खाली छोड़ देना है, ठीक है। तो 5वां स्लॉट में हमको जाना है, तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ से ये कॉइल जो है दोस्तों वहाँ से निकलेगी। तो इसका जो है वो मान लीजिए दूसरा का कॉइल भी कंप्लीट हो गया है मेरा, ठीक है, दूसरा का स्लॉट में। तब इसको जो है सो इधर से देख लीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं। बीच में 4 कॉइल हमको और भरना है, तो जैसे कि 4 कॉइल भरेंगे तो एक इस पे आएगा, एक इस पे आएगा, एक इस पे आएगा, एक इस पे आएगा 3, और एक इस पे आएगा 4। तो ऐसे ही दोस्तों इसमें जो है दोस्तों कर कॉइल को माने कि 4 गो स्लॉट छोड़ करके आपको आगे की तरफ बढ़ना है। तो हमको इसमें देखिए 5वां स्लॉट जो बचेगा वहाँ पे जाना है, उस बीच पे, ठीक है। और इसमें देखिए, इसको जैसे हम क्लॉकवाइज ही घुमाए थे, तो इसमें भी हम दोस्तों क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे, यानी कि एक सीधा तो एक उल्टा फिर एक उल्टा ही,
यानी कि आगे की जो कॉइल होगा वो उल्टी, जैसे कि यहाँ सीधा भरे है तो वहाँ भी सीधा भराएगा, और यहाँ उल्टा भरे है तो वहाँ भी उल्टा भराएगा। तो और फिर इसके बाद जो है दोस्तों फिर ये सीधा भराएगा। तो मान लीजिए देखिए, जैसे कि इसमें हो गया दोस्तों कि फर्स्ट स्लॉट में एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि सेकंड स्लॉट में भाई क्लॉकवाइज, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट कॉइल में फर्स्ट कॉइल होगा वो भी क्लॉकवाइज, और लास्ट कॉइल जो है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मेरा A1 और A2, इसको हम नाम दे देंगे। अब देखिए दोस्तों, दूसरा कॉइल हमको स्टार्ट कहाँ से करना है। तो दूसरा कॉइल जो है दोस्तों स्टार्ट हम करेंगे, जैसे कि जहाँ से मेरा फर्स्ट कॉइल समाप्त हुआ है वहाँ से मेरा सेकंड कॉइल स्टार्ट होगा। तो यहाँ से जो स्टार्ट करेंगे दोस्तों, तो इसको देखिए, जैसे कि इसको एंटी क्लॉकवाइज किए थे, तो इसमें भी दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, ठीक है। और जैसे फर्स्ट कॉइल में किए हैं उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो अब देखिए इस दोनों में एक कॉइल मेरा खाली हो जाएगा, तब देखिए इस यहाँ से एक छोड़ के यहाँ लाना होगा। जैसे कि इसमें भी भाई क्लॉकवाइज घुमाए हैं, तो इसमें भी हमको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो क्लॉकवाइज घुमाने के लिए दोस्तों आगे से आगे तरफ आना होगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ लाएंगे, जो मेरा पेन का जो नॉब है उस खांचा में स्लॉट में, तो एंटी क्लॉकवाइज जो घुमाएंगे तो ये मेरा बैक पिच जो एक बच गया है वो मेरा उसमें आ जाएगा। तो ये देखिए किस प्रकार से वो आता है, तो ध्यान से देख लीजिए। और इसमें दोस्तों क्लॉकवाइज घुमाना है, जैसे कि देखिए यहाँ क्लॉकवाइज तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, फिर यहाँ क्लॉकवाइज तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ये हो गया क्लॉकवाइज। अब ये दोस्तों देखिए ये यहाँ से फिर इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से ये निकल गया। अब देखिए ये मेरा हो गया B2। अब मान लीजिए मेरा दोस्तों अब मात्र एक लास्ट वाला कॉइल बचा है। अब ये देखिए A1 भरा तक यहाँ से आके यहाँ होगा A2, फिर B1 वहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ से A2 ख़त्म हुआ है वहाँ पे, तो यहाँ हो गया B2। और यहाँ जो है दोस्तों हम एक फिर कॉइल जो सी जो तीसरा डालेंगे उसको हम नाम देंगे C1। तो यहाँ से दोस्तों आप उसमें मार्किंग कर लीजिए, टेप लगा लीजिए, स्लिप घुसा लीजिए, या कुछ चिन्ह जरूर रख ले। तो इसमें दोस्तों फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और इसमें फिर एंटी क्लॉकवाइज, माने कि इसमें एंटी क्लॉकवाइज इसमें क्लॉकवाइज घुमा लेंगे दोस्तों। जैसे कि फर्स्ट कॉइल डाले हैं उसी प्रकार से इसको भी डालना है। और इसको देखिए दोस्तों ले जाएंगे फिर इस बीच वाला में, जैसे कि वहाँ से जो एक मेरे बीच में बचा हुआ है कॉइल लास्ट इस बीच में लाएंगे, देख लीजिए। तो उसी बीच में ऐसे लाए हैं। अब इसको पहले दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज, माने कि नहीं क्लॉकवाइज उसमें घुमाए थे, तो इसमें भी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। और इसमें जो है दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके देखिए A1 के सामने मेरा लूप निकल गया, A1 के सामने C2। अब देखिए दोस्तों A1 A2 खत्म, माने कि देखिए A1 के सामने C2, B2 के सामने C1, और B1 के बदला में A2। ऐसे ही कॉइल का लूप आपको निकलना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो मेरा बाइंडिंग एकदम सही तरीक़ा से होगा। अब इसको दोस्तों बाहर निकालना है। तो देखिए A1 B1 C1 इस दोनों को आपस में जोड़ दीजिए या बाहर निकाल दीजिए आप। और A2 B2 C2 ये माने कि फर्स्ट, माने कि कॉइल का जो है स्टार्ट सिरा या लास्ट सिरा, माने कि जैसे कि आप A1 लिए तो B1 लेना होगा, C1 लेना होगा, तीनों को जोड़ दीजिए आपस में। यानी कि 3 फेस रहता है तो दोस्तों उसमें स्टार बन जाता है ही, और इसमें यह स्टार नहीं बनेगा, ये स्टार की तरह इसको भी जोड़ना है, ठीक है। और A2 B2 C2 इसको भी बाहर निकाल देना है दोस्तों, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से यह बाहर निकलेगा। तो वीडियो यदि समझ में आया दोस्तों और तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक वीडियो को जाते जाते ज़रूर कर दें। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए थे दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो हम लाते रहते हैं अपने चैनल पे। और वीडियो
जो है दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल पर मोटर, कटर, मिक्सर ग्राइंडर, स्पीकर, मैग्नेट इत्यादि इस सब से संबंधित वीडियो रिपेयरिंग का मैं डालता रहता हूं। और देखिए दोस्तों, मैं जो है सो खुद पहले बनाता हूं, इसके बाद वीडियो में बना के आप लोगों को समझाता हूं दोस्तों। ये नहीं है कि पहले आप लोगों को बता दिया फिर बनाया, ऐसा नहीं है। पहले मैं बना लेता हूं प्रैक्टिकल।